पहला सवाल है आपके सामने, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको बिल्कुल पता है आंसर क्या है इसका। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। ऑप्शन कौन सा, तो डी हो जाएगा। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो हमारे से यानी मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी से। तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है ये है आपका 3,84,000 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 3,84,000 किलोमीटर चंदा मामा मेरे से दूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम की अगर मैं बात करूं तो ये उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े से, यानी प्यूपा कहते हैं उसको। तो प्यूपा से ये उत्पन्न होता है। मैंने आपको जो वाईसीटी करा रहा था मैं, यानी यूथ पब्लिकेशन का जो बुक था, उसका मैंने अभी आपको पॉलिटी, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये 3 से 4 मैंने नहीं कराया। मैं आपको इसको भी जल्द कराऊंगा, यानी कंप्लीट उसको मैं ज़रूर करूंगा। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं कराऊंगा मतलब कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मोबाइल सेल फ़ोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अति आवश्यक है। यानी जब आप फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन चलाने के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है। आप याद करिए, जब मैंने मैराथन कराया था तो उसके अंदर ये वाला सवाल था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल चलाने के लिए आपके पास नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है, सिम कार्ड भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आप मोबाइल चला रहे हो, जैसे मान के चलो कि आप क्या करते हो कि फ़ोटोग्राफ़ी करते हो और पता चला आपके हाथ में जो है कीपैड वाला फ़ोन है, तो फ़ोटोग्राफ़ी तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अनुकूल जो आप काम करते हो उस अनुकूल आपके पास फ़ोन भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। अगर आपने मेरा मैराथन किया है तो आपको ये सेट लगाने में बहुत आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये होता है आपका ओ। अच्छा, अगर ओ में ही पूछ ले ओ प्लस या ओ माइनस, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ओ माइनस आएगा। आप इसी को ध्यान रखो, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो तने का जो कटाई किया जाता है ये किया जाता है गन्ना के अंदर। गन्ना के अंदर आप देखेंगे कि जो तना है उसको काट दिया जाता है और फिर से उगाने के लिए ऐसा उसको बार बार किया जाता है। अगला है एड्स का पूरा नाम बताना है। एड्स का पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस सेट के अंदर आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा। ऐसा नहीं कि अब सर पूछें तो अपना इज्जत है कैसे बोलेंगे, कोई देख लेगा कमेंट, कोई लड़की देख लेगी कमेंट, तो कैसे उनके सामने मेरा मार्क्स कम हो सकता है। ये सब चीज़ें भूल जाना और ईमानदारी से अपना स्कोर बताना कि 100 में से कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ें ये भी कि मुझे आपको कहना ना पड़े कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ये सब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। दूध के अंदर जो है सारे के सारे विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं होते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध फट जाता है। और वैसे भी लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर। आगे है, संतरा किसके प्रबल स्रोत हैं। यानी जो संतरा होता है उसके अंदर क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा होता है, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो संतरा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है विटामिन। अच्छा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको बताना कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड नहीं बताना है तो फिर आप बता देना कौन सा विटामिन पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, ऐसा पूछ लिया है। तो मच्छर से नहीं होने वाला रोग है आपका घेघा, जिसको आप इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हो। और ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, यानी नमक की कमी से होता है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नमक नहीं खाते हैं तो फिर इसकी कमी से आपका घेघा रोग होता है। जबकि मलेरिया है, डेंगू का बुखार आपने सुना होगा, डेंगू मच्छर, तो ये तो मच्छर से ही होता है। मलेरिया ये भी मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद आपका जिसको फलेरिया कहते हो, तो उसी का यहाँ पे नाम लिख रखा है फैक्टर का, फाइलेरियसिस। आगे बढ़ते हैं, पालक के पत्ते में क्या चीज़ पाया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो पालक के पत्ते की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली आप सभी आंसर कर सकते हो। इसमें क्या पाया जाता है भाई, आयरन पाया जाता है, आई फॉर आयरन। आगे है, अगला सवाल है, दंत क्षय का कारण क्या होता है। दंत क्षय का कारण क्या होता है, मतलब कह रहे हैं कि दांत जो सड़ने लगते हैं इसके पीछे क्या कारण होता है। तो दांत सड़ने का जो कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया।
यानी जब आप क्या करते हो, कई दिनों से ब्रश व्रश नहीं करते हो, याद करना कौन कौन ऐसा करते हो, अगर करते हो तो गलत बात है। तो जब आप कई दिनों से ब्रश व्रश नहीं करते हो तो क्या होता है कि दांतों के ऊपर जो खाना वगैरह फंसे होते हैं तो वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है, सड़ के फिर एसिडिक हो जाता है, यानी एसिड क्रिएट हो जाता है, और वो एसिड क्या करता है, आपकी दांतों को सड़ाने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ब्रश करो। एक्चुअली में ब्रश करने के पीछे का जो रीज़न होता है, जो कॉलगेट लेते हैं उसमें बेस होता है, तो एसिड प्लस बेस मिल के क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आपने पढ़ा है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं, यानी एसिड का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आपका दांत चकचक करता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है ब्रश करने, और बाकी कुछ नहीं है इसके पीछे का लॉजिक। उसके बाद है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है पता है, टॉक्सिन मतलब होता है जहर या जहरीला। एंटीटॉक्सिन, अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये दिया जाता है टीटनेस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये एक भौतिक शास्त्री थे, जो कि ऑप्शन हमारा से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है टेलीफोन का आविष्कारक कौन। टेलीफोन की अगर आविष्कार की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ग्राहम बेल, जो कि ऑप्शन कौन सा भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको आप जानते हैं, ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है कौन है भाई, थॉमस अल्वा एडिसन, यही बल्ब का आविष्कार, याद है ना। गैलीलियो बिल्कुल पहचानते हैं, टेलीविज़न से आप पहचानते हैं इसको, और इससे भी ज़्यादा आप इसको दूरबीन से पहचानते हैं। अच्छा, इनको जानते हैं मार्कोनी साहब को, मार्कोनी यानी कोनी, जो कोहनी है आपका हाथ का कोहनी, इससे मार मार के किसे बजाते थे, याद है आपको, रेडियो को बजाते थे। यानी रेडियो को जब भी बजाते थे नहीं बजता था तो आप इसे मारते थे, कैसे मारते थे, कोहनी से। हालांकि कोहनी से नहीं मारते थे, थप्पड़ लगाते थे। बस ऐसे सिंपली रिलेट करके याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किया होता जेम्स वाट ने, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है PSLV का फुल फॉर्म बताना है, और ये PSLV, GSLV और SSLV, ये 3 सवाल आपको रेलवे के अंदर बहुत सारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं PSLV की फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो ताप बढ़ने से प्रकाश का जो वेग होता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है आपसे मुख्यतः पूछा है तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ये है आपका सोलर लालटेन, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किससे, यानी विद्युत धारा जो होता है इसको किसमें मापते हैं, तो इसको मापने के लिए होता है अमीटर, ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर आप जानते हो कंप्यूटर क्या है, तो एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एनीमोमीटर होता है, आप हवा की गति, हवा की शक्ति को माप सकते हैं। वोल्ट मीटर से आप क्या करते हैं, तो वोल्टेज को नाप सकते हैं। अगला सवाल है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्नलिखित को किसमें परिवर्तित करता है, यानी डायनेमो के बारे में बताना है। तो देखो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, डायनेमो, देखो यह है ना, यह मतलब हो गया यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है। तो इसके ऊपर परत चढ़ी होती है जस्ते की, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, आप लिखने भी जानते होंगे, इसको कहते हैं Na2CO3, उसके बाद 10H2O, ऐसा ही बोलते हो ना, ऐसा ही तो बोलते हो, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ऐसा बोलते हो। तो देख लो ऑप्शन हमारा कौन सा, तो सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा से परागन क्या कहते हैं। हवा से जो परागन होता है उसको कहते हैं वायु परागन, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो कीट से परागन होता है उसको कीट परागन, जो पक्षी के माध्यम से होता है तो उसको क्या कहते हैं, पक्षी परागन कहते हैं।
केसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो हमारे यहाँ एकमात्र राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो है जम्मू कश्मीर। अगर यही चीज़ें मैं दुनिया के अंदर कहूँ तो ये है आपका ईरान, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जबकि 2 दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो इस दिन जो है कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं जितना भी साइंस आज करा रहा हूँ, आज पूरा का पूरा साइंस का सेट है, ये सारे के सारे आपका प्रीवियस ईयर्स हैं। और आप इन सभी सवाल में गलती मत करना, क्योंकि इस तरह सवाल आपके जो है बनते हैं एग्जाम में, और ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे आप गलतियाँ कर जाते हैं। अगर आपका साइंस वीक हो तो आप इसके माध्यम से अपना साइंस को भी मजबूत कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है आपसे कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? यानी जब कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उसके कारण क्या होता है कि खुजली होने लगता है। तो यहाँ पे खुजली होना चाहिए, तो वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड के कारण। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये है आपका द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आई थिंक कि कुछ मिसप्रिंट हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छत्रक जो कि स्वपोषी होते हैं, ये ऐसा दे रखा है जो कि गलत है। बाकी आपका चंदन का जो लकड़ी होता है आंशिक मूल परजीवी होते हैं। कशकुटा होते हैं, ये आपका परजीवी होते हैं। ये नेफेंथीज होते हैं, नेफेंथीज का पौधा होता है जिसको आप क्या कहते हो, कीट बक्षी कहते हो। यानी ये वाले पौधा क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं, तो इसको नेपेंथीज कहते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं। बाकी सब सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका कागज का जलना। क्या एक बार जब आप कागज को जला देंगे तो क्या आपको दोबारा से मिलेगा क्या? आप कहोगे भैया बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए तो जादू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गोल्डन चावल। गोल्डन चावल जो होते हैं ये आपका एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म होती है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन का तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य होते हैं? समस्थानिक का तात्पर्य होता है आपका उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो इसको कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट्स। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, पीने वाला नहीं। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4 से लेकर लगभग 8 तक होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो धुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपका कॉम्प्रेस्ड एयर को। तो ऑप्शन माफ करिएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये होता है कैपेसिटर। यानी जो आप पंखे के अंदर लगाते हो कैपेसिटर या कंडेंसर उसको कहते हो। तो ये क्या करते हैं, आपका एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो केवल आपका क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर। तो ऑप्शन कहाँ पे है? तो ए में है। आगे बढ़ता है, अगला सवाल है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? तो ये परिवर्तित कर देते हैं इसको मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो इसकी अगर बात करूँ तो ये है आपका विटामिन के, जो कि इसको कहते हैं, इसका केमिकल नाम होता है फिलोक्विनोन। अगला ओजोन के छेद होने से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कि क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई क्या हो जाना, कम हो जाना। यानी इसकी जो मोटाई है, इसकी जो परत है वो धीरे 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 इसकी मोटाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसी को कहते हैं कि ओजोन के परत में छेद हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? यानी वोटिंग जो आपने अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव में वोट किया है ना,
तो उसके बाद वोटिंग करने के दौरान जो आपके उंगली के ऊपर इंक लगाया जाता है, वो इंक किसका बना होता है ये पूछ रहा है। मेरे उंगली पे अभी 2 महीने हो चुके हैं लगभग, यानी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इंक अभी भी दिख रहा है। तो ये जो इंक होता है ये होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला सवाल है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को अवशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो ये मापने का काम करता है ग्रेविमीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है खासकर ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है और हाइड्रोमीटर ये घनत्व को मापता है। इसके बाद अगला है, कार्बन टैक्स घोषित करने वाला देश का विश्व का पहला देश कौन सा है। तो कार्बन टैक्स घोषित करने वाला यह है स्वीडन। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो इसका विष होता है प्रोटीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो इसको बदलने का जो प्रक्रिया होता है इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है। तो इसके पीछे का जो कारण है ये है जीका वायरस। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या होता है, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है ना, पीएच यानी ये हर एक चीज़ का पीएच वैल्यू जानते हो आप, तो उसी पीएच का पूरा नाम बोलना है। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन है कहाँ पे, तो ये इंग्लिश को यानी गूगल ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पावर को कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है इसको गूगल इंग्लिश से हिंदी में, तो इसलिए आपको ये ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है। तो इसको कहते हैं त्वरण यानी चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण पूछ रहा है। तो ये है आपका क्षय रोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, काला पेय कौन सी औषधि से बनाई जाती है। तो काला पेय की अगर मैं बात करूँ, काला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका कैफीन। उसके बाद अगला सवाल है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। तो कैल्शियम की कमी जब किसी दुधारू पशु के अंदर होता है तो उसमें जो है आपको मिल्क फीवर देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो पहला आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन होता है जब आप डर होता है आपके अंदर अचानक आ जाता है, या फिर आप गुस्सा होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन का सृजन होता है। तो एक का आपका एक हो जाएगा। एस्ट्रोजन होता है, ये आपका फीमेल हार्मोन होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन आपका यहाँ पे चौथे में मैच हो जाएगा। फिर आपका फेरामोन्स, ये आपका साथी आकर्षित करना या गंध ग्रहण वगैरह, ये सब जो चीज़ें होता है ये आपका फेरामोन्स के कारण होता है, यानी अट्रैक्शन जो होता है फेरामोन्स के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से कहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल फिर से है जिसको कि मैच करना है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। आगे दे रखा है आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं ये मैच हो जाएगा आपका किसके साथ, ये हो जाएगा आपका और डिओटिस के साथ में, यानी 1 का 2 हो गया। उसके बाद इंडियन रॉक पाइथन, ये मैच हो जाएगा आपका पाइथन मोलुरस के साथ में, तो 2 का 1 हो गया। तीसरा है आपका एशियाटिक हाथी यानी 3, ये वाला हो जाएगा आपका एलिफोस इंडिकस। और चौथा वाला है आपका स्लॉथ बियर, ये आपका किसके साथ में मैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 के साथ में, यानी मोलुरस उर्सिनस। ये आपका साइंटिफिक नाम दे रखा। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो ये करता है आपका पिट्यूटरी, जिसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से मैच करना है। तो आपके सामने दे रखा है केचुआ। तो केचुआ की अगर मैं बात करूं तो ये मैच हो जाएगा आपका अपरदकारी के साथ में, तो 1 का आपका 2 हो जाएगा।
इसके बाद फिर है आपका अनुक्रमण, जो कि आपका अग्रज जाति होता है। पारितंत्र सेवा, ये किसके साथ मैच होगा, तो ये हो जाएगा आपका परागन के साथ में। और जनसंख्या वृद्धि, ये जन्म दर से रिलेटेड है, जो कि आपका यहाँ पे कौन सा, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है। इसका स्रवण होता है परिपक्व अंड से, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं, तो इसके दो घटक होते हैं, ये होता है आपका वंश और जाति, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पेशी यानी मसल्स की बात कर रहा है, उसके बाद हड्डी मतलब आपका क्या कह रहा है, बोन। तो आपको मैंने एक बार याद कराया था BMT, बी क्या बोला था मैंने आपको बोला था बी, इसके बाद एम, फिर टी। बी फॉर बोन, एम फॉर मसल, टी फॉर टेंडन। तो टेंडन देख लीजिए कहाँ पे है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो अच्छा हाँ, ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेंडन है, जिसको हिंदी में कंडरा कहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, तो केंद्रक झिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है मोनेरा के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, H1N1 किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा। अगला सवाल है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं, तो इसके टोटल 2 मान संभव होते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉस्फेट हैं, फॉस्फेट का वैलेंसी कितना होता है। अगर आप वैलेंसी पता है तो फिर आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसका वैलेंसी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर का, तो आंसर तो हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें sp संकलित कार्बन है, तो अगर यहाँ पे देखें sp संकलित कार्बन जो देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपका C2H2 के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसके ऊपर आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है ये आपका नाभिकीय संलयन के ऊपर। इसके बाद है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका होता है भाई, तो ऑक्सीकरण होता है आपका फ्लोरीन का, हमेशा 1 होता है, और -1 बोला यहाँ पे, माफ़ करिएगा, तो -1 आपका फ्लोरीन का हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। अच्छा, बाकी ऑप्शन अगर देखें क्या है, सी है यानी कार्बन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का +1 होता है, जबकि फ्लोरीन का -1 होता है, और क्लोरीन अगर रहता तो फिर होता आंसर, लेकिन क्लोरीन तो है नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है आपका ग्रेफाइट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो कि यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो दलहनी पौधे होते हैं उसमें इनका रोल अहम होता है। ये सभी के सभी साइंस के सवाल हैं और बिल्कुल कॉमन सवाल हैं, और आप कितना स्कोर करते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सुधार की ज़रूरत है तो मैं आपको कमेंट करके खुद कह दूंगा कि आपको और करने की ज़रूरत है या फिर आप किस लेवल पे हैं, मैं बता दूंगा। इसके बाद है, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य होता है, तो मानव रस के अंदर जो इसका काम होता है ये होता है वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना इसका काम होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, ये किसका किसका अभियान है, तो यह भारत और फ्रांस का अभियान है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका जीन, जो कि अनुवांशिक होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आते हैं। सोना में क्या मिलाया जाता है, तो सोना का जब आभूषण वगैरह बनाया जाता है तो इसके अंदर कुछ अशुद्धि मिलाना पड़ता है, तो अशुद्धि क्या होता है ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो इसके अंदर मिलाया जाता है तांबा मिलाया जाता है।
जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से जो धुआं निकलता है, तो ये धुआं निकलने का पीछे रीजन होता है संवहन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। याद करिए, मैराथन में मैं आपको जो पर्यावरण का मैराथन कराया है उसी के अंदर ये चीज़ था। तो चलिए अब बात करते हैं किस्टोन जो जाति हैं इसका क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक जाति समुदाय जो निम्न प्रचुरता में रहती है और परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। अगर आप हमारे YCT मैराथन है यानी यूथ पब्लिकेशन वाला जो बुक करा रहा हूँ वो कर लेते हैं और सेट लगा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए आप उस मैराथन को हल्के में मत लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी अलग कर दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। YCT के नाम से YCT बिहार पुलिस लिखा होगा। आप उसे अगर नहीं किए हैं तो कंप्लीट कीजिए, आपके फ़ायदे की बात मैं कर रहा हूँ। अगला है, इसको मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। तो ये कह रहा है भीमताल। भीमताल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा, तो टेक्टोनिक से मैच हो जाएगा। तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का। और ये जो अष्टमुदी हैं ये आपका अनूप होता है या फिर पश्च जल होता है, तो 2 का 1 हो जाएगा। गोहन की अगर बात करूँ तो ये मैच हो जाता है आपका भूस्खलन के साथ में, और फिर लोहर, तो ये आपका एकमात्र इससे मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होते हैं इसका आपको बंधन बताना है, कैसा बंधन होता है। तो कार्बन के साथ में बहुबंधन होते हैं, यानी ये टेट्रा बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बहुबंधन कहते हैं। इसके बाद है, सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक होता है। तो जो गोल्डन चावल होते हैं, गोल्डन राइस होते हैं, ये आपको जीरोप्थैल्मिया रोग से बचाने का काम करता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि टाइफाइड जिसको कहते हैं मियादी बुखार, ये टाइफाइड जो बीमारी होता है यानी बुखार होता है एक प्रकार का, ये जो बुखार होता है किस कारण से होता है। ये बुखार होता है आपको खाद्य पदार्थ खाने से, यानी आप गंदा पानी अगर यूज कर लेते हैं तो उससे भी आपको हो सकता है, या फिर आप खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसमें गंदगी चला जाता है तो उसके भी कारण हो सकता है। यानी आपको ओवरऑल ये है कि गंदा चीज़ों से परहेज होकर रहना है, जो कि आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि पूछा गया है। टाइफाइड को जांच करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो विडॉल टेस्ट करते हैं, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखता है VDL टेस्ट लिया जाता है। अगर ये VDL टेस्ट पॉजिटिव आया ना, ऐसे लिख दिया प्लस या पॉजिटिव लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइफाइड हो गया है। रिपोर्ट देखने के लिए बता रहा हूँ। और अगर उसने लिख दिया नेगेटिव या फिर माइनस लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आपको टाइफाइड नहीं है। तो इसके लिए विडॉल टेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल पूछा गया है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट, विडॉल टेस्ट होता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो एड्स होते हैं इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एड्स का जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यह है आपका एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन कौन सा, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लास 10 के बुक में आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है। इसके बाद है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस तरह संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो इसके आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा फुलेरिन्स, ऑप्शन सी। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर, अगर मैं पीतल की बात करूं तो पीतल में तांबा प्लस जस्ता इसमें तो है। जर्मन सिल्वर में क्या होते हैं, इसमें तांबा होते हैं, जस्ता होता है, निकल होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसके अलावा गन मेटल की बात करूं तो तांबा होते हैं, जस्ता होते हैं और टीन होते हैं, लेकिन बेल धातु के अंदर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हमारे कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो ये सफ़ेद कैंसर जो होता है ये एस्बेस्टस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है कि ऊर्जा का स्तूप या फिर ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। याद करिए मैराथन में मैंने आपको कराया है। तो इसका जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि परंपरागत रूप से क्रिकेट के बैट के निर्माण में किस पेड़ का लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो बस आंख बंद करके लगा दीजिए विलो। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ना भैया ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, अब मतलब ये भी उम्मीद कर रहे हो हमसे, तो चलो आप ही बता देना। अच्छा यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, नाम मोर तो दिया ही नहीं, या पुष्प पूछा है यानी कमल तो दिया ही नहीं, तो चलो मैं बता देता हूँ। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जीव विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता, बहुत सिंपल सवाल हो गया, ये अरस्तु हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक कूट फल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ड्रम्प। ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यानी एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पादप जो कि कीट को खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, तो मैंने आपको बताया भी था शुरू में, तो वो कौन था, नेपेंथीज। इसके अलावा भी कई सारे हैं, जैसे डायोनिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सभी के सभी जो उदाहरण है, ये सभी पौधे कीट को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। अगला सवाल है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट के लिए आता है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो ये है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है आपका पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, और इन्हीं के पास उपग्रह है जो कि वो भी पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा भी है, जिसका नाम क्या है, गैनीमेड। इसके बाद अगला सवाल है आपसे कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा, यानी पानी फिर कब उबलेगा। तो पानी जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम के ऊपर ही उबलना स्टार्ट कर देगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है ये आपका नाभिकीय संलयन है, जो कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनते हैं और वो हीलियम जलते रहते हैं। अगला सवाल है आपसे कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होने का रीज़न है, ये रीजन आपका नाइट्रेट। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऑप्शन है इनमें 22 मई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप हमें बताइए कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कहता है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो नस्ल होता है गाय का नस्ल होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपसे, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, ऐसा पूछ रहा है पाचन तंत्र के अंदर, तंत्र के सिस्टम में। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पेट से, जिसको आप स्टमक कहते हो, यानी अमाशय में। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। यानी जो रक्त है आपका, ब्लड है, वो क्या करता है, ये आपके ऑक्सीजन को आपके शरीर में लेके जाता है हर एक पार्ट तक, तो उस क्षमता को ये डिफेक्ट कर देता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है ओमेगा 3, एक वर्ग है। ओमेगा 3 किसका वर्ग है, तो ये है आपका वसीय अम्ल का, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होता है, इसके पीछे आप बहुत दिनों से पढ़े हो, आप जानते हो बचपन से ही। आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप 100 में से कितने स्कोर किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। लेट से ही सही, लेकिन मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा। और फिर जो YCT है यूथ कंपटीशन का बुक, उसमें जितना भी मैराथन बच गया है मैं उसको
1 से 2 दिन के अंदर धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस मैराथन को आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।